नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फिर आपको ज़हमत दे रहा हूँ मुझे देखने की और सुनने की, लेकिन आप चैनल बदल सकते हैं, कोई ड्रामा देख लें। शबी हसन साहब ने 3 सवाल भेजे और दिलचस्प हैं तीनों, और एक लिहाज से मुश्किल भी हैं। पहला सवाल यह है कि ट्रू TRUE ऑथेंटिक AUTHENTIC सेल्फ, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ क्या होती है और इसको पाया कैसे जा सकते? हाउ डू यू नो? मुझे ये ध्यान रखें। दूसरा आपका सवाल यह है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे हो सकती है? एक्चुअलाइजेशन अचीवमेंट भी है, अपने आप को समझना भी है। तीसरा आपका सवाल यह है कि हम अंधेरे से क्यों डरते हैं और हम जला के मोमबत्तियाँ लाइट जला के हम उससे घबरा के निकल आते हैं। हैं मज़ेदार सवाल है, मैं ये जवाब में वैसे नहीं दे रहा, सोच के और पूछ के भी दे रहा हूँ, पढ़ के भी दे रहा हूँ। एक तो काम आप मेरे लिए आप करें। एक पीटर वॉटसन राइटर है, उसकी मोटी किताब है आइडियाज़ फ्रॉम फायर टू फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। तो उसमें आपको एक आइडिया हो गया कि जब हमने आग पे काबू पा लिया तो उससे कैसे इंसानों की ज़िंदगी बदल गई। आग तो पहले भी थी, बिजली आती थी आग में, जब हमने कंट्रोल कर लिया उसको। अच्छा, और जो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, वो हरीरी की तीसरी किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, वो भी पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि तीसरे सवाल की तरफ जाऊँ, हम अंधेरे से क्यों घबराते हैं और भागते हैं अंधेरे से? इसके एक लपेट के मैं फिर आऊँगा। हमें इन फैंसी से, जब छोटे होते हैं, हमें अंधेरे से घबराहट डाली जाती है उसमें। ओ कमरे में जाए, अंधेरा उठे बाबा है गई, राइट। और चूंकि हमारे पास रोशनी है, सो हम इनग्रेन्ड हो गए हैं लाइट के साथ। हमारी जो सेंस ऑफ देखने की है, हम इस पर बहुत जोर देते हैं। और लाइट जो है, मैंने किताब में पढ़ा है कि वो पार्टिकल भी है और रेज भी हैं, ठीक है। तो हमें हिट करते हैं आँख पे, कॉर्निया पे, वो पीछे ऑप्टिक नर्व को जाके हिट करता है, तो इमेज जो है वो दिमाग में क्रिएट होता है। ये ज़हन में रखिएगा। जो इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसको एक किताब कहती है कि वो प्रेमेच्योर होता है, 9 महीने का भी हो, प्रेमेच्योर। क्यों? बस हमें क्या जाता है कि 7वां बच्चा 7 महीने में अगर पैदा हो तो वो बच जाता है, 8वां नहीं बचता। ये कहानियाँ हैं। मेडिकल साइंस इज नाउ मच मोर। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो गए, वेरी रेयरली, लेकिन 6 भी हो। अगर हम अंधेरे में जाएं तो जो हमारी ये सेंस ऑफ साइट है, ये नकारा हो जाती है। लेकिन आप जहाँ रहते हैं, वहाँ जो नाबीना लोग हैं, वो
छड़ी लेके चलते हैं, वाइट कैन, और वो बाज कुत्ता भी लेके चलते हैं। आप उससे पूछिएगा कभी जेंटली कि आपको अंधेरे से डर नहीं लगता, राइट? उनकी दूसरी सेंसेस बढ़ जाती है, सुनने की, टच की, टच। और जहाँ वो रहते हैं, अगर कभी घर हो तो उनको ज़हन नशीन हो जाता है कि इसके आगे मेज़ आना है, इसकी साइड पे ये आना है, और उनको तकलीफ ज़रूर होती है नाबीना होने की, बट उनको अंधेरे से डर नहीं लगता। हमें लगता है जिनकी साइट है, वी आर अफ्रेड ऑफ दैट। और हम अंधेरे में, मसला अगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो और आंधी तेज से चले तो पर्दों से आवाज़ आए, हम कहते हैं एक बंदा तो नहीं, बिकॉज द माइंड ट्राइज टू फिक्स दैट साउंड इनटू समथिंग जो वो माइंड पिक्चर कर सकती है, क्रिएट ए पिक्चर हियर इन देयर माइंड। लेट्स गो फॉर ऑथेंटिक सेल्फ। असल में कौन है सेल्फ? ना, मैं क्लियर हूं कि शनाख्त और सेल्फ में फर्क है। शनाख्त है आइडेंटिटी, वी हैव ऑल आइडेंटिटी। हम पैदा होते हैं, हमें बताया जाता है हम लड़का हैं कि लड़की हैं। हमें कुछ देर बाद पता लगता है ये आम कर रहे होते हैं, हे मिठू मिठू, ये तेरा प्यो है, ये तेरी माँ है। हमें नाम दे दिया जाता है। थोड़ा सा और शऊर आता है, हम पता चल जाता है हम मुसलमान। फिर हम स्कूल में डाले जाते हैं, डिपेंड करता है हम किस इकोनॉमिक लेवल पे हैं, कि हमें मदरसे में डाला गया है, उर्दू मीडियम में डाला गया, इंग्लिश मीडियम में डाला गया, प्राइवेट स्कूल में डाला गया कि गवर्नमेंट स्कूल में डाला गया। तो हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं, हमें अपना नाम भी पता लग जाता है, आए दोस्त कहते हैं। सो जो हम बड़े होते रहते हैं, हम पे ख्यालात और आवाज़ें आती रहती हैं, और ये हम इन आवाज़ों से और अपने ख्याल से हम जहन नशीन कर लेते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। आइडेंटिटी ना, एक कमाल कुदरत का निज़ाम है कि हमसे पूछता ही कोई नहीं कि आपने पैदा होना है कि नहीं। Nobody asks us. कब पैदा होना, किसके यहाँ पैदा होना, किस शहर में पैदा होना, Nobody asks us. ठीक है, इट इज़ फॉर अस, हम पे है कि हम क्या हमारा ऑथेंटिक सेल्फ सिर्फ किसी क्राइसिस में सामने आता है। और मैं आपसे शेयर करूँगा, लैटिन अमेरिकन बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है जोहारी की बात है। लेट्स अज्यूम कि एक गाड़ी आ रही है और मैं और हमारी औलाद जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कुछ ना किया तो इनको लग जाएगी, तो मैं गाड़ी के आगे जाके खड़ा जा डस। क्या वो मेरी असल ज़ात है, ऑथेंटिक सेल्फ? तो क्या ऑथेंटिक सेल्फ सिर्फ क्राइसिस में नजर आएगा, धचके में नजर आएगा? ये ज़लज़ला आएगा तो मैं भाग के बच्चों के उठा के तो दीवार के साथ दरवाजे के नीचे खड़ा हो जाएगा कि उसको पता नहीं, बचा लूं, मैं भी शायद मर जाऊं।
मैं खुद भी बुढ़ापे में हूँ, मैं खुद भी सभी सोचता हूँ मेरा ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, असल क्या है। मैं उस पर फैज साहब का एक मिसेस में फिर आपसे पूछता हूँ। मसलन जोहरी का ख्याल ये है कि एक इंसान है, उसको देखना चाहिए जैसे एक खिड़की के 4 पेन शीशे हैं, 4। पहले शीशे में मैं और आप हैं, हसन साहब और नईम बुखारी। जो हम अपने आप बारे में समझते हैं या जानते हैं, सच या झूठ, does really matter, really matter. May not be true, may not be true. लेकिन एक कॉन्शियस रियलाइजेशन या एहसास अपने बारे में, इसमें आइडेंटिटी भी मिक्स्ड है। एक कॉन्शियस असेसमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ, मैं भी करता हूं, आप भी करें। दूसरी फ्रेम में वो दूसरे, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं जो उनको पता है, और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं जो हमको पता है, सच या झूठ। That's not relevant. That's not relevant. बट सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के बारे में। तीसरा फ्रेम वो है, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जिसका ना हमें पता है ना उनको पता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मसले एक सियासतदान है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, अभी हंगरी में हुई है, विक्टर ऑर्बन 15 साल के बाद हार गया, धांधली के नहीं किसी ने कहा। वो बड़ा मकबूल हूँ, बड़ा मकबूल हूँ, लोग मुझे बड़ा पसंद करते हैं। इलेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन इन द थर्ड फ्रेम सामने आ जाती है इन द फर्स्ट फ्रेम। एक एक्टर है, हो गया था जी मैं बड़ा अच्छा, मेरी कभी कोई फिल्म डब्बा नहीं हो सकती। ये इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट फ्रेम है। मैं हर फिल्म सुपर हिट होती है, फिल्म बनाना, अगली फिल्म आती है डब्बा इन द थर्ड फ्रेम। या कभी जिनके साथ हमने शफकत बरती हो और हम उनको बात करते सुन लें, और ये वो तो पागलेगा चवलेगा, जदों दे कोल मंगो फड़ा देंदा, ऐमकेगा। इंफॉर्मेशन इन द थर्ड फ्रेम, राइट। जोहरी कहता है कि फोर्थ वो फ्रेम है जिसे इसको वो नाम देता है ब्लैक बॉक्स का। जो मैं फिर आपका नाम सेल्फ का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, जो ना हमें पता है ना उन्हें पता है, और शायद वो कभी सामने ना आए, और शायद आ जाए। मसलन जो फौज में होते हैं लोग, जिनका काम है जंग लड़ना, उनमें एक 6 फुट 2 इंच का, और ये बड़ा तगड़ा है। पहली बैटल में जब आता है वो येलो नहीं हो जाता, ग्रीन हो जाता है। He finds out he is actually बुज़दिल है, कावर्ड है। ये चौथे फ्रेम से इंफॉर्मेशन आई है फर्स्ट फ्रेम में। और वो जो छुटके से कट गया, होगा नहीं मैं आगे जाना, मैं आगे जाना, जिसको हम समझते छोटा है कहने की करना। सो बाज दफा चौथी फ्रेम की इंफॉर्मेशन पहले फ्रेम में आ जाती है ना। असल भाई, हम जो बड़े होते हैं,
हम बम्बार्ड होते हैं इमेजेस के साथ, गुफ्तगू के साथ, लैंग्वेज के साथ, टेलीविज़न के साथ, अखबारों के साथ, किताबों के साथ, हादसों के साथ, एंड दे मेक अस, हमारी रिस्पॉन्सेस को बनाते हैं। तो क्या हम सम टोटल हैं? जो जो इमेज, जो जो हमने पढ़ा है, जो जो हमने सुना है, उसके क्या इन सब को कुरेद दें अगर हम छुप के, गार में बैठ के, गारे हीरा का जिक्र नहीं कर, अकेले बैठ के और कुरेद दें, और कुरेद कुरेद के नीचे हमें छुपा हुआ सेल्फ नजर आएगा? हसन भाई मैं नहीं समझता हूं, मैं नहीं समझता, नजर आएगा मेरे साथ। यानी पोइट्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं वो पोइटिक लाइसेंस लेते हैं, यानी वो बात करते हैं जो समझ भी आती है और नहीं भी। मैं फैज़ साहब की नज़म आपको सुनाता हूँ। किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि दिन ढले शहर से निकलकर किधर को जाने का रुख किया था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब आप ये ले रहे हैं कि किसी को रास्ता नहीं पता है जाना। क्या फैज़ साहब ये कह रहे हैं कि पैदाइश के वक्त जब हम दुनिया इन्फेंट होते हैं, लिटिल होते हैं, हमें नहीं पता कि क्या ये कह रहे हैं कि हम बड़े भी हो गए हैं और हमें नहीं पता इधर जहां। क्या वो ये कह रहे हैं कि मुल्क बन गया है और मुल्क को नहीं पता कि हमने किस रास्ते पे जाना? जो हुक्मरान है उनको नहीं पता। किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि दिन ढले शहर से निकलकर किधर को जाने का रुख किया था। ना कोई ज्यादा रास्ता, ना कोई मंजिल। किसी मुसाफिर को अब दिमागे सफर नहीं है। ये वक्त जंजीर रोज़ व शब की कहीं से टूटी हुई कड़ी है, ये मातम वक्त की घड़ी है। इफ यू डोंट नो, नहीं पता आपको, तो फैज़ा ख्याल ये मातम वक्त की घड़ी है। नाउ कम्स हिज फलसफा। ये वक्त आए तो बेइरादा कभी कभी मैं भी देखता हूं या सोचता हूं, देखता हूं, देखता है लफ्ज़। ये वक्त आए तो बेइरादा कभी कभी, हर वक्त नहीं, मैं भी देखता हूं उतार कर जात का लिबादा। वो जो लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं बचपने में, इमेजेस हमें आए होते हैं। फैज़ साहब कहते हैं नहीं, सेल्फ इसके अलावा है। तो जब ये मैं देखता हूं तो कभी कभी मैं भी देखता हूं उतार कर जात का लिबादा, लुकिंग फॉर द सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ जो आप बात कर रहे हैं। फैज़ साहब को क्या नजर आता है? कहीं लकीरें आंसुओं की, कहीं पे गुल बूटे उल्फतों में, कहीं स्याही मलामतों की, कहीं पे खूने जिगर के धब्बे। ये चाक है पंजाए उदू का, अदू ना दुश्मन, ये चाक है पंजाए अदू का, गिरेबान फटिया है चाक बड़ा। ये मोहर है यार मेहरबां की, ये लाल लब हाय मैं विशां के, ये मरहमत शेख बदज़बां की। नाउ इमेजिन कि फैज़ साहब ने लिबादा उतार लिया। What is left? Is that the true self? Authentic self, जिसे आप कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी, जिसकी सारी जिंदगी हमारे सामने है, सैकड़ों मुर्दे उन्होंने नहलाए हैं,
इसके अलावा उनका ट्रू सेल्फ कोई था? लेकिन इंसान खबासत को इस तरह याद रखता है, अच्छाई को नहीं, कि अगर कोई अखबार में आ जाए कि मुर्दे तो नहलाते थे, लेकिन अगर मुर्दे की अंगूठी पहनी होती थी तो वो अंगूठी उतार लेते थे, ये आपको याद रहेगा, उसकी अच्छाइयाँ याद नहीं रहेंगी। ऑलराइट, चलिए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था उर्दू के बारे में, उनका कोई ऑथेंटिक सेल्फ था अदर देन दैट व्हाट वी नो? और वी नो कि उन्होंने एक कम उम्र की खातून से शादी की जो पारसी थी, और जो तारीख़ मैंने पढ़ी है वो मसरूफ़ वकील थे, बहुत मसरूफ़ पॉलिटिशियन थे, परहैप्स शायद वो इतने अजीम शौहर नहीं थे जितने वो बड़े इंसान थे। फिर उनकी एक बेटी थी, है ना, एक बेटी थी, उसने भी पारसी से शादी की। सो वॉज ही नॉट ए गुड फादर? आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सो आपसे मैं हसन मियां, I'll make it slightly easier for you or for myself, or I'm trying to make it, ये मैं आपके लिए अपने लिए भी कर रहा हूँ। हमारा असल क्या है? जो हम करते हैं और जो हम कहते हैं लोगों को। अगर लोगों को ये पता लगे कि हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठे हैं, वो है आपका असल सेल्फ। जो आप करते हैं वो है आपका असल सेल्फ। मुझे क्या पता, इनको बेटा सन बैठा, बच्चा बैठा है, इसको क्या पता मेरे दिल में क्या हो रहा है, मैं क्या सोचता हूं। दिल दरिया समुद्रों डूंगे तो कौन दिल आंदियां जाने। सपोजिंग आप अकेले हो किसी जंगल में, बंदा कोई ना हो, जानवर ही जानवर हो, व्हाट विल बी योर ऑथेंटिक सेल्फ? सो सेल्फ को जानने के लिए वी नीड अदर पीपल। अच्छा जी, आपको लोग नहीं अच्छे लगते, कुत्ते पाल लो, बिल्लियां पाल लो। जो आप करते हैं और जो आप कहते हैं। मैं आपसे एक और बात जो मैं आज आपको कर ही दूं। पहले ये, देयर इज नो ऑथेंटिक सेल्फ। न्यूरॉन्स के अंदर हिला, वी हैव बिलियंस ऑफ देम। Some people say we only use less than 10% of the neurons in our mind. जो हम आपको ख्यालात आते हैं वो दूसरों को नहीं पता। Are they your authentic self? जैसे हम बिहेव करते हैं, that is the authentic self. मैं एक ज़माने में कहा करता था और आज फिर कह देता हूँ, जिस घर में बच्चे बड़े हो रहे हों और बाप माँ को गालियाँ दे और हाथ उठाए, मुझे यकीन है उसके बेटे समझेंगे कि यही होती है शादी। बिकॉज वी कॉपी। हम वैसे बंदरों को कहते हैं कि नकाल है, हमसे बड़ा नकाल कौन है? व्हाट इज फैशन? ये पहन, ओ जी कल मैं टीवी देखा, ऐसा या ड्रेस लेना। वी आर द बिगेस्ट नकाल इन द वर्ल्ड। और वो लड़कियां तो देखेंगी अपनी माँ को गालियां पिटती हैं माँ में, उनको समझे, उनको यकीन हो जाएगा कि यही शादी होती है। सो जो
छुपा हुआ समझते हैं आपके, कि आपके अंदर एक छुपा हुआ कोने में बैठा हुआ है और आपने टटोलना टटोलना टटोलना, तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। हसन मियाँ, मैं नहीं समझता कि कोई है, एक कोने में छुपा बैठा, और आपको काविश करनी पड़ेगी। तो एक्चुअलाइज क्या करते हैं? यू एक्चुअलाइज, हाउ डू यू एक्चुअलाइज? व्हाट यू डू एंड व्हाट यू बिकम। ये ढूंढे ना, कुरेदे ना। नहीं मैं ढूंढूं, मैं मेरे में एक छुपा हुआ अजीम सेल्फ है। करेला कोई नहीं है। यू आर व्हाट यू बिहेव। यानी अगर कोई वकील हाई कोर्ट का जज बन जाए और उसको झाड़ें डालने की आदत हो अदालत में, तो वो फिर एक वक्त आता है वो 62 का हो जाता है, या किसी वजह से 62 के नहीं होते, वो फारग कर दिए जाते हैं किसी वजह से, तो उनका इखलाक बहुत बढ़ जाता है। ये ऑथेंटिक सेल्फ है उनका, ये ऑथेंटिक सेल्फ, खुलूस। तो उस वक्त नहीं है जब आप वहां ओहदे पे बैठे हुए थे। इसी तरह अगर आप वजीर हैं और आपको गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, तो यार वो तो पासिंग फेज है, जैसे जिंदगी पासिंग फेज है। बिल्कुल, नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है, जो मंजर भी है, नाजर भी है। मैं यार आप मानी जानी चीज है। ये सेलुलर बॉडी है, इसने मरना ही मरना, डे विल कम एंड गो। मैं कुछ महीने पहले क्वेटा से वापस आया, तो मेरे साथ कहते थे, एक बंदे ने कहा जी मैं मेरे घर मनछाड़ में छोड़ा हमको। मेरे वालिद साहब ने, मैंने देखा कि उनके वालिद साहब पैरालाइज्ड हैं, बोल नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, और एक साइड पे मुंह करके बैठे हुए, मुंह हिला नहीं सकते किसी और ना। और वो जो शख्स मेरे साथ था उसने बहुत शफकत से उनसे पेश आया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने कहा, मैं देखा आपका शफकत, आपकी शफकत भी देखी है, लेकिन मैंने बंदोबस्त किया हुआ है 2 डॉक्टरों के साथ। अगर मैं इस हालत में हूँ तो मुझे टीके लगा देना, पैथाडीन के या मॉर्फिन के 2-3। मैं क्यों बोझ बनूं बाकी जो जिंदा है, जो जिंदा। सो हसन साहब, आप भी ढूंढें अपना ऑथेंटिक सेल्फ, और अगर आपको समझ आ जाए और मिल जाए तो मुझे ईमेल कर दीजिए ताकि मैं भी ढूंढ लूँ अपना ऑथेंटिक सेल्फ। ये मुझे मुस्कुराने की आदत है कि मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ आपके साथ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ। मेरे वालिद 5 सेकंड में फौत हो गए, बैठे हुए थे, सर रखा, ही वॉज डेड। मेरी वालदा को 10 साल लगे, बल्कि एक दफ़ा मैं और दुल्हन मेरी, हम उनको हॉस्पिटल गए तो उनकी हालत नींद बेहोशी होती थी, तो मैं रो रो के मेरी आंखें सूज गई, नाक से पानी निकला आया, मैंने पाँव को हाथ लगाया, मैं खुदा की बात है यहाँ ठीक हो जाओ यहाँ फौत हो जाओ। तो दुल्हन बड़े गए, शाह जी अब क्या कर रहे हैं, अगर वो सुन लें। मैं क्या, मैं ये दिल से कह रहा हूँ, ठीक हो जाओ या फौत हो जाओ। हम बोझ बन जाते हैं। अगर हम मूली बन गए, ना बोल सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते है ना, तो मुझे नहीं पता कि वो कहना मेरा ऑथेंटिक सेल्फ था कि रोना उनको देख के जब मैं जाता था मैं रोता ही था, ऑथेंटिक सेल्फ। तो ये काविश है ढूंढने की कि असल में
मेरा छुपा हुआ इंसान किधर है? आजम साहब वो कितने नहीं ग्रोन अप मैन। हाँ, छोटे बच्चों को बड़े होने में वक्त लगता है पता करने के लिए। तो जी नाज़रीन जो 2-4 सुन रहे थे, बड़ा टाइम हो गया। इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।